हेलो एंड वेलकम टू क्रिप्टो एक्सपर्ट विजन। तो सबसे पहले बीटीसी को देखेंगे गाइस। बीटीसी जो है वो 19,875 पे ट्रेड कर रहा है। और कल हमने मार्केट में शाम के वक्त एक जो थी एक सेलिंग भी देखी और बीटीसी ने अपना जो था 19,320 का लो बनाया और वहाँ से फिर ये बाउंस बैक किया और अभी 20,000 के पास ट्रेड कर रहा है। अगर इसका 1 आवर चार्ट देखें तो ये पिछले काफ़ी दिनों से इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। 19,320 का लो है, 20,000 को इसने टच किया है, ब्रेक किया, लेकिन ये वहाँ पे ऊपर स्टे नहीं कर सका, इसके अंदर सेलिंग आ गई। कल स्टॉक्स के लिए भी एक अच्छा दिन नहीं था और पूरी ग्लोबल मार्केट जो थी उनमें एक डाउन ट्रेंड जो था वो चल रहा था और उसकी वजह थी फेडेक्स के सीईओ की स्टेटमेंट, उसे कहा जा रहा है। फेडेक्स का जो था अपना शेयर भी मार्केट में कल काफ़ी 15 से 20% डाउन आया और उसकी वजह ये थी क्योंकि सीईओ ने कहा था कि अभी जो ग्लोबल इकोनॉमी है सारी, उसके बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा था कि ग्लोबल इकोनॉमी में जो अभी रिसेशन है वो बेसिकली आना है। जी, तो ये फेडेक्स के सीईओ उनकी स्टेटमेंट थी। उन्होंने कहा था कि उनको ऐसा लग रहा है कि दुनिया की जो इकोनॉमीज़ हैं, ग्लोबल इकोनॉमीज़ जो हैं वो रिसेशन की तरफ जा रही हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि कोविड के दिनों में भी काफ़ी दुनिया की, बल्कि तमाम दुनिया की जो इकोनॉमीज़ थी, बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ थी, वो काफ़ी उससे डैमेज हुई और वो अपने अब उस जो था उनको जितना भी उसने कोविड ने इफ़ेक्ट किया था उस इफ़ेक्ट से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन ये जो स्टेटमेंट थी ऐसे वक्त में आई है कि जब हम देख रहे हैं कि जो फेड रिज़र्व है वो भी रेट्स काफ़ी बढ़ा रहा है। यूके में भी इन्फ्लेशन काफ़ी अपने हाई पे है, यूएस में भी बहुत ज़्यादा हाई पे है और ऐसे वक्त में उनकी स्टेटमेंट ने जो था मार्केट में फ़ौरन रिएक्ट आया और इनकी अपने जो शेयर्स थे फेडेक्स के वो भी तकरीबन 20% तक कल डाउन थे और उसका इम्पैक्ट हमने क्रिप्टो में भी थोड़ा सा देखा। तो लेट्स सी अभी आने वाले दिनों में 21 तारीख को फेड रिज़र्व की फिर मीटिंग है जिसमें एक इंटरेस्ट रेट जो है वो मोस्ट प्रोबेबली दोबारा बढ़ाया जा रहा है। तो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट जब बढ़ाए जाते हैं तो वो इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और जो मार्केट से इन्वेस्टर है वो पैसा निकाल के सेविंग्स की तरफ जाता है। तो ये भी मार्केट के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। तो इसको भी देखते हैं कि इसके बाद जो इसका जो 21 तारीख को फेड रिज़र्व कितने जो है बेसिस पॉइंट का इजाफा करता है। तो इसके बाद हम फिर देखेंगे मार्केट में इसके क्या रिएक्शन आते हैं। तो फिलहाल हम जो है कुछ नज़र मारेंगे आज लूना के चार्ट्स के ऊपर, लूना क्लासिक और एएमसी के चार्ट के ऊपर। जी, तो ये लूना क्लासिक एक चार्ट था जो मैंने 4 आवर टाइम फ्रेम पे कल शेयर किया था और इसके अंदर मैंने आपको ये एक टारगेट दिया था कि मुझे पर्सनली ये लग रहा था कि यहाँ से ब्रेकआउट होगा और ये 0.0005 तक जाएगा। जब मैंने कॉल शेयर की थी तो उस टाइम तकरीबन ये 0.0028 के पास ट्रेड कर रहा था और अभी भी वहाँ से 12 से 13% अप है। जी, तो ये लूना का चार्ट कल जिस टाइम शेयर किया था आप देख सकते हैं लूना किस टाइम प्राइस 0.00028456 के पास थी और मैंने इसका टारगेट ये देख सकते हैं कल शेयर किया था सुबह और ये उस टाइम यहाँ पे इस जो इसकी ट्रेंड लाइन थी ऊपर की, ये उसको टेस्ट कर रहा था, इसने इसको ब्रेक कर दिया और अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। जी, तो अगर एएनसी के 4 आवर चार्ट को देखें तो आपको पता लगेगा कि जब ये डू वन की जो न्यूज़ आई थी रेस की, उसके बाद जब ये क्रैश हुआ तो उसके बाद से ये 4 आवर चार्ट है, हम इस पर देख सकते हैं कि 10 सेंट्स के पास इसकी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है, बहुत हैवी सपोर्ट है। ये 10 सेंट के पास, 10.5 सेंट्स के पास घूम रहा है। अभी इसकी प्राइस 11 सेंट्स पे जो है वो ये चली गई है और अभी ये 4 आवर के चार्ट पे अगर हम देखें तो ये ऑलमोस्ट 11.34 11.35 लगा के आया वापस। तो इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स हो रही हैं, ये अपने हाई से काफ़ी ज़्यादा डाउन है और आने वाले दिनों में अगर कोई ऐसी नेगेटिविटी लूना के बारे में नहीं आती तो ये भी बहुत अच्छे इसके जो है एक्सपेक्टेड है कि भी बहुत अच्छे गेंस देगा। और आई पर्सनली थिंक कि ये अभी इसने जो लास्ट वीक में अपना हाई बनाया था यहाँ पे जब टॉप पे गया था ऑलमोस्ट 22 सेंट्स के पास, अगर ये दोबारा 22 सेंट्स को ब्रेक करता है तो फिर ये 50 सेंट्स तक ईज़िली जा सकता है। इसकी कोई रेजिस्टेंस ऐसे नज़र नहीं आती कि ये 50 सेंट से पहले कहीं पे रुके। तो ये आज के 2 पॉइंट्स थे जिनके बारे में थोड़ी सी मैंने कहा चलें आपको बता दें। इसके अंदर हम लोग खुद भी ट्रेड कर रहे हैं और होपफुली कि जैसे ही मार्केट में थोड़ी सी बेहतरी आती है तो ये कॉइन्स आपको बहुत अच्छे गेंस देंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट बीटीसी अपडेट तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।